और सती घाट पर कथा कहने का एक अलग महत्व है। कल महाराज भी बताए थे कि यहाँ गौरी शंकर मंदिर से नित्य प्रतिदिन माता सती स्नान करने के लिए आती थी और वहाँ जा कर के तपस्या करती थी। अर्धनारीश्वर का स्वरूप जो है ये इसी बक्सर से आपको रामेश्वर ये गौरी शंकर मंदिर से है। और गौरी शंकर मंदिर से नित्य प्रति स्नान करना, तो ऐसे स्थान पर महाराज जी की कथा मैंने हम लोग धन्य हैं। महाराज जी आश्वासन दिए हैं कि हम यहीं पर चतुर्मास भी करेंगे। नगर के सती घाट के समीप गंगा तट पर स्थित लाल बाबा आश्रम में 9 दिवसीय राम कथा का समापन शुक्रवार को भव्य भंडारे के साथ हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भाग लिया। आश्रम के महंत पंडित सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि कथा के समापन के उपरांत गोविंदाचार्य गुप्तेश्वर जी महाराज के सानिध्य में आगामी वर्ष में चातुर्मास यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। महंत सुरेंद्र तिवारी ने कहा कि गुप्तेश्वर जी महाराज ने कथा के दौरान ही यह निर्णय लिया कि भक्तों के कल्याण और समाज में धार्मिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से चातुर्मास यज्ञ कराया जाएगा। इस अवसर पर भक्तों ने गंगा तट पर भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव भी किया। कि बड़ी हम लोग भागशाली हैं कि सती घाट पर राम कथा शुरू किए, तो राम कथा शुरू करने का परिणाम हुआ कि यहाँ कथा स्थल भी बन गया, जो कि देखने में बनता है। और हमारे डीजीपी पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी महाराज जैसे मैंने विद्वान आदमी यहाँ आकर कथा कर रहे हैं। हम लोग अति सौभाग्यशाली अपने को महसूस कर रहे हैं, गौरव महसूस कर रहे हैं। और ये हमारे महाराज जी इतना खुश हैं यहाँ से, इस स्थान से गंगा के तट पर, जो पावन गंगा के तट पर सती घाट पर जो कथा, और सती घाट पर कथा कहने का एक अलग महत्व है। कल महाराज भी बताए थे कि यहाँ गौरी शंकर मंदिर से नित्य प्रतिदिन माता सती स्नान करने के लिए आती थी और वहाँ जा कर के तपस्या करती थी। अर्धनारीश्वर का स्वरूप जो है ये इसी बक्सर से आपको रामेश्वर ये गौरी शंकर मंदिर से है। और गौरी शंकर मंदिर से नित्य प्रति स्नान करना, तो ऐसे स्थान पर महाराज जी की कथा मैंने हम लोग धन्य हैं। महाराज जी आश्वासन दिए हैं कि हम यहीं पर चतुर्मास भी करेंगे। तो चतुर्मास की तैयारी में हम लोग लगेंगे, उनके लिए सारे व्यवस्था हम लोग करेंगे। और यहाँ चतुर्मास होगा, उसमें कथाएँ भी हम लोग को सुनने को मिलेगा। तो चंद्रकांत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धर्म कार्य के लिए बहुत मैंने बढ़ावा दिया है। पत्रकारिता तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आपका जो हम लोग जैसे आदमी के ऊपर कृपा है, तो आपका भी आभार है और हमारे पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का भी आभार है।